हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तों, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल पूजा धर्म कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम स्मरण करेंगे संतान सप्तमी व्रत कथा। हिंदू धर्म के प्रमुख व्रत त्योहार में एक है संतान सप्तमी। इस व्रत को महिलाएं संतान की प्राप्ति, उनकी तरक्की और लंबी आयु के लिए करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है और आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज महापुण्य फलदायी संतान सप्तमी का व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से जल्द ही सूनी गोद भर जाती है। संतान सप्तमी का व्रत रखने से और इसकी कथा को सुनने से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और संतान की उन्नति होती है तथा साथ ही साथ सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। जो भी मनुष्य इस व्रत को कथा को सुनते हैं वह भगवान शिव और माता पार्वती का प्रिय हो जाते हैं। जो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ संतान सप्तमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा और कथा सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां पार्वती जरूर लिखिएगा। एक दिन महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों संसारिक कलेश दुख दूर होकर वो पुत्र एवं पुत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, तुमने बड़ी ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज्य को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से स्वागत और सत्कार किए। फिर मुनि के चरण कद से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। लोमस ऋषि ने कहे, हे देवकी, दुष्ट दुर्याचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिनके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी अत्यंत दुखी रहती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कही, हे ऋषि राज्य, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष ने उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरजू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि अनेक बहुत सी स्त्रियां सरजू नदी में स्नान करके निर्बल यानी कि निर्जल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने ये देखकर उन स्त्रियों से पूछी कि बहनों, तुमने एक किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो। यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हूँ और हमने भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से सुशोभित विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राज्य मत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। इसमें कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। कुछ समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब उनका तीसरा जन्म मानुष योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। यह ब्राह्मण कन्या का नाम
भूसर देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्रशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूसक देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके समक्ष लज्जित होती थी। भूसक देवी के अत्यंत सुंदर स्वरगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठा सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरे ओर शिव जी से विमुख रानी के गर्भ से कोई भी संतान नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी भी जो प्रेम पहले जन्म में था वह अभी भी बना हुआ था। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तथा उनके गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आय वाला पुत्र पैदा हुआ, वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भूंगीर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूसक देवी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु उसमें किसी का क्या दोष? कर्म और प्रबंध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी के कर्म ही ऐसे थे, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उनके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने निर्मित अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दी। रानी के पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूसक देवी आई तो रानी ने उससे कही कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी पुत्र नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा भाग्य बड़ी ही प्रबल है, तेरा बड़ा सौभाग्य है। इतना वेद तू मुझे निसंकोच होकर समझाओ, मैं तेरी बड़ी ही श्रेणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूसक ब्राह्मणी कहने लगी कि हे रानी, मैं आपको 3 जन्म का हाल कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा नाम भद्रमुखी था तथा मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरजू नदी में स्नान करने गए थे और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चना करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार्य विचार सहित नियम पूर्वक से सदैव किया है और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी सब कुछ भूल गई। मैं तो समझाती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यह कारण है कि और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित कीजिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि ने कहे, हे देवकी, ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और तत्पश्चात करने लगी तथा ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी के नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई।
भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है जो कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपनी पथ पर अग्रस्त हो जाता है और अत्यंत ऐसो भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहे कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान का सुख अवश्य मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषि राज्य, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाली उपवास का विधि नियम विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, हे पुनीत उपवास भद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा केन के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान शंकर तथा पार्वती जी की मूर्ति तथा पार्वती मूर्ति की स्थापना करें। उन प्रतिमाओं के संक्षेप सोने चांदी के तारे का अथवा रेशम का एक गड्ढा बनाए। उस गड्ढे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड्ढे को धूप दीप अष्ट गद से पूजा करके अपने बाधे और भगवान शंकर से अपनी मनोकामनाएं सफल होने की प्रार्थना करें। उसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान का भोग लगाएं और साथ ही पुए स्वयं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनाकर इस सब को एक तांबे के पात्र में रखकर और उनको सुनिश्चर्य विधि से पूजा करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठा सुयोग्य ब्राह्मण को दान दे। उसके पश्चात 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। इस प्रकार इस व्रत का पालन करना चाहिए। प्रति माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देविका, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक से समस्त पाप नष्ट होते हैं और सौभाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। आज के दिन सूर्य देवता की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहे, हे युधिष्ठिर, श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। लोमस ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से मैं स्वयं उत्पन्न हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी कहें और दूसरों से भी कराए। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं देवी पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पथ करके अंत में शिवलोक को जाता है। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती।